नमस्कार, स्वागत है एमपी समाचार में। देखिए मध्य प्रदेश की फटाफट खबरें। रोजाना ऐसी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। भोपाल में बर्थडे पार्टी के बाद गुंडागर्दी, पुलिस और राहगीरों को रोनते हुए भागे युवक। भोपाल में जन्मदिन पार्टी मनाने के बाद कुछ युवकों ने सड़क पर जमकर उत्पात मचाया और तेज रफ्तार कार दौड़ाई। भागने की कोशिश में आरोपियों ने रास्ते में पुलिसकर्मियों, राहगीरों, ठेलों और कई वाहनों को बेरहमी से रौंद दिया। इसके बाद मुस्तैद हुई 3 थानों की पुलिस ने चारों तरफ से घेराबंदी की और पीछा करके सभी युवकों को दबोच लिया। सांदीपनी स्कूल के प्रिंसिपल के घर बड़ी चोरी, 1 करोड़ के माल पर साफ किया हाथ। उज्जैन के प्रसिद्ध सांदीपनी स्कूल के प्रिंसिपल के घर चोरों ने एक बड़ी और सनसनीखेज चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। शातिर चोरों ने लोहे की सीढ़ी लगाकर की दूसरी मंजिल पर बने किचन की खिड़की तोड़ी और अंदर दाखिल हुए। चोर वहां से आधा किलो सोना, 4 किलो चांदी और 10 लाख रुपए कैश लेकर रफू चक्कर हो गए। इंदौर में पानी को लेकर हाहाकार, खाली बर्तन लेकर विधायक के बंगले पहुंचे 1500 रहवासी। गर्मी बढ़ने के साथ ही इंदौर शहर में भीषण जल संकट गहराने लगा है, जिससे जनता का गुस्सा फूट पड़ा। विधानसभा क्षेत्र 2 में पानी की भारी किल्लत से परेशान होकर करीब 1500 रहवासी खाली बर्तन हाथ में लेकर सीधे विधायक के बंगले पर धावा बोलने पहुंच गए। उग्र लोगों ने वहां नगर निगम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और तत्काल पानी की सप्लाई दुरुस्त करने की मांग की। यूपीएससी प्रीलिम्स 2026, इंदौर में 27 केंद्रों पर होगी परीक्षा, नियम हुए बेहद सख्त। इंदौर शहर में होने वाली देश की सबसे बड़ी यूपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा के लिए प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई है। इस परीक्षा के लिए पूरे शहर में 27 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम रहेंगे। इस बार नियम काफी सख्त है। परीक्षा शुरू होने से ठीक 30 मिनट पहले गेट बंद कर दिए जाएंगे और एग्जाम हॉल में मोबाइल व स्मार्ट वॉच पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। रायसेन में दर्दनाक हादसा, पेयजल संकट ने ली 3 आदिवासी छात्राओं की जान। रायसेन से पानी की किल्लत के बीच एक बेहद दुखद और दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। गांव में पेयजल संकट के कारण 3 आदिवासी छात्राएं अपने घर से करीब 1 किलोमीटर दूर एक कुएं से पानी भरने के लिए गई हुई थी। पानी भरने के दौरान अचानक एक छात्रा का पैर फिसल गया और वह डूबने लगी, जिसे बचाने के चक्कर में 3 सहेलियां एक दूसरे को खींचते हुए कुएं में डूब गई। भीषण गर्मी के कारण जंगलों में गिद्धों की संख्या में भारी कमी। इंदौर फॉरेस्ट डिवीजन में चल रही 3 दिवसीय समर वल्चर सेंसस गिद्धों की गणना के शुरुआती 2 दिनों के आंकड़ों ने पर्यावरणविदों की चिंता बढ़ा दी है। गणना के दौरान मऊ और राला मंडल जैसे बड़े सेक्टर्स में एक भी गिद्ध दिखाई नहीं दिया, यानी यहां 0 साइटिंग्स रही है। अधिकारियों के मुताबिक भीषण गर्मी में पानी के स्रोत सूखना और मवेशियों के शवों को खुले में न फेंकना इस गिरावट की मुख्य वजह है। विदेश में पढ़ाई, नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप के लिए आवेदन जारी, 2 जून आखिरी तारीख। केंद्र सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा चलाई जाने वाली नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप की आवेदन विंडो खुल गई है। यह स्कॉलरशिप विशेष रूप से अनुसूचित जाति, विमुक्त जनजातियों और भूमिहीन खेतीहर मजदूरों के होनहार बच्चों को विदेश में मास्टर्स या पीएचडी करने के लिए दी जाती है। योग्य छात्रों के पास आवेदन करने के लिए 2 जून 2026 तक का ही समय बचा है। मंदसौर में कृषि फीडरों का समय बदला, अब किसानों को दिन में मिलेगी 10 घंटे बिजली। मंदसौर जिले के किसानों के लिए बिजली विभाग से एक बेहद जरूरी और राहत भरी खबर सामने आई है। क्षेत्र के कृषि फीडरों से होने वाली बिजली सप्लाई के पुराने टाइम टेबल को अब पूरी तरह बदल दिया गया है। इसके तहत अब किसानों को रात की कड़कड़ाती ड्यूटी से मुक्ति मिलेगी और सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक पूरे 10 घंटे लगातार दिन में बिजली दी जाएगी। भोपाल भेल के सोलर प्लांट में बड़ी चोरी, केबल काटकर उड़ाया तांबा, 3 शातिर बदमाश गिरफ्तार। भोपाल की प्रसिद्ध BHEL फैक्ट्री के सोलर प्लांट से तांबा चोरी करने वाले 3 शातिर बदमाशों को पुलिस ने धर दबोचा है।
ये आरोपी रात के अंधेरे में प्लांट की बाउंड्री लांघकर अंदर घुसे थे और कटर से कीमती केबल काटकर तांबा चोरी कर रहे थे। पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए तीनों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके पास से चोरी का 52 किलो तांबा बरामद किया है। अंजड़ में बिजली कटौती से फूटा गुस्सा, 1000 एकड़ कपास की फसल सूखी, ऊर्जा मंत्री का पुतला फूका। बड़वानी जिले के अंजड़ में अघोषित और भारी बिजली कटौती से परेशान होकर किसानों ने सड़कों पर उतर उग्र प्रदर्शन किया है। किसानों का आरोप है कि सही समय पर पानी और बिजली न मिलने के कारण उनकी करीब 1000 एकड़ में खड़ी कपास की फसल पूरी तरह सूख कर बर्बाद हो गई है। आक्रोशित किसानों ने ऊर्जा मंत्री का पुतला जलाया और तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर मुआवजे की मांग की। तो ये थी मध्य प्रदेश की आज की फटाफट खबरें। कल फिर मिलेंगे इसी समय राज्य